दोस्तों मूवी शुरू होता है एक जेल से, जहां एक साथ बहुत सारे गुंडे खुद को सरेंडर करता है। फिर पता चलता है इसी जेल में एक बिजनेसमैन भी है। ये गुंडे उसी को मारने के लिए आया था। फिर एंट्री होता है थालापति विजय का। फिर यहाँ पे मारपीट वाला सीन आता है और बहुत अच्छे से फाइट होता है। इस मूवी में कॉमेडी भी है, इमोशन सीन भी है, चुनाव, इलेक्शन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का लड़ाई और नेता लोग खूब आराम से मजे कर रहा हो। ये कमिश्नर का छोटी बेटी है जिसको हीरो से दोस्ती हो जाता है। हीरो अपनी माँ की वजह से जेल में रहता है। कमिश्नर हीरो को अपनी माँ से मिलने के लिए कहता है। हीरो आखिरी बार अपनी माँ से मिलता है। आखिरी बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी माँ अभी मर जाती है। कमिश्नर अपनी बेटी को हीरो के साथ छोड़कर कहीं और जा रहा था, तभी एक लॉरी से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कमिश्नर कहता है उसकी बेटी को आर्मी बनाना है और वहीं पे दम तोड़ देता है। हीरो इस लड़की का चाचा बन के इसका पालन पोषण करता है। देखते ही देखते अब ये बड़ी हो जाती है। एक मोटा पुलिस वाला इन्हें परेशान कर रहा था। हीरो के भतीजी को ये पुलिस वाला उठाकर अपने साथ ले जा रहा था। तभी पता चलता है ये थालापति विजय का भतीजी है। तभी इस पुलिस वाले का पसीना छूटने लगता है। पुलिस वाला इसकी भतीजी को सही सलामत उसके घर लाकर छोड़ देता है और माफी मांगता है। ये है मंत्री, गुंडों को पालता है और पुलिस वालों को अपने जूतों पर रखता है। अब देखते हैं मेन विलन को, जो टेडी के नाम पर उसमें गन सप्लाई करता है। यहाँ फिर से फाइट शुरू होता है। बॉबी देओल सभी इंडियन नेवी को मार देता है और यहाँ ब्लास्ट करके निकल देता है और इसका साथ देता है ये मंत्री। और हीरो अपनी भतीजी को आर्मी बनाने के लिए पूरी तैयारी करवा रहा है। नकली दारू पीने की वजह से बहुत लोगों की मौत हो जाती है। जब लाश लेकर लोग प्रोटेस्ट करने जाता है तभी मंत्री ने हमला करवा देता है। पहले से तो और मरा ही था, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों को भी फिर से मारा गया। आपने तो हमारे इंडिया में ऐसा देखा ही होगा, प्रोटेस्ट करने वालों को कैसे मारा गया है। बॉबी देओल पहले पुलिस में था, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लेकिन मंत्री ने गुंडों की मदद से उसे नंगा करके बाहर भेज देता है। लेकिन फिर थालापति आता है पुलिस की ड्रेस पहनकर और इस मंत्री को नंगा करके बाहर निकाल के लाता है। बॉबी देओल को उस बेइज्जती से बहुत सदमा लगता है। वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसका आत्मा कहता है मरने के बजाय उसे अपना पावर बनाना चाहिए। फिर बॉबी देओल उस मंत्री से हाथ मिलाने आता है, कहता है मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा, तुम मेरा साथ दो। तुम सीएम बनोगे और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। फिर दोनों मिलकर गांव में बस्ती में बम ब्लास्ट करवाता है। हीरो इसे बहुत समझाता है, लेकिन न समझने की वजह से हीरो उसे गोली मार देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से आता है किंग बनकर, जो फ्री में लोगों को, आम आदमी को गन बांट रहा था। अधिकारियों को पकड़ के झूठ बोलने के लिए कहता है तुम लोग ऐसा कहो कि इंडियन मुस्लिम ने हिंदुओं का घर उजाड़ने के लिए पाकिस्तान को सारी खबरें दे रहा था। फिर शुरू होता है जातिवाद और भाषा का लड़ाई। पब्लिक आपस में लड़ कट के मरना शुरू हो गया। कड़ी मुशक्कत के बाद हीरो विलन को मार देता है। लेकिन ये मूवी था तो आसानी से बहुत ही जल्दी लोगों को न्याय मिल गया और सभी लोगों को समझ में आ गया। ये सारा खेल मंत्रियों के द्वारा खेला जा रहा है, लेकिन पता नहीं हमारे हिंदुस्तान में ये खेल कब सबको समझ में आएगा। ये मूवी जल्द ही ऑफिशियल रिलीज होगी। इस मूवी को मिस मत करना। जब रिलीज हो तो जरूर देखने जाना। मेरे तरफ से इसको रेटिंग मिलता है 10 में से 10। आप लोग हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर अपकमिंग मूवी का रिव्यू हम आपको देते रहेंगे।